हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड साइन कन्वेंशन के बारे में। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने रे डायग्राम्स पढ़े, कॉन्वेक्स मिरर के, कॉनकेव मिरर के। कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम्स पढ़े और कॉन्वेक्स मिरर के 2 रे डायग्राम्स पढ़े। ओके, वहां पे हम लोगों ने देखा कि अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोगों को अलग अलग नेचर एंड साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज मिला। नेचर भी अलग अलग मिला, पोजीशन भी अलग अलग मिला और साइज भी अलग अलग मिला, किसका? इमेज का, फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोगों के 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में एक्सपेक्टेड नहीं है, सिर्फ हम लोगों को फॉर्मूला है। ओके, वो याद रखना है। फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नोट डाउन कर लो, साथ ही साथ नोट डाउन करते चलना है। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, u is known as object distance, v is known as image distance। ठीक है, ये सब नोट डाउन करके रख लेना। 1/f is equal to 1/v plus 1/u is equal to mirror formula. This is known as mirror formula। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू मैग्निफिकेशन। अगेन इसका भी फॉर्मूला है, सिलेबस में प्रूफ एक्सपेक्टेड नहीं है। Magnification is defined as size of image upon size of object, है ना। मैग्निफिकेशन का ये बेसिक फॉर्मूला है, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज। इमेज का साइज इज ऑलवेज डिनोटेड बाय h डैश एंड ऑब्जेक्ट का साइज इज डिनोटेड बाय h। ओके, और इसका दूसरा फॉर्मूला है -v/u, where v is image distance and u is object distance। ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लेना आपने। ये एक फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया ये कंसेप्ट? तो ये था मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब बात आती है साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन में सबसे पहले कोई भी एक मिरर अगर सपोज है, सपोज ये एक मिरर रखा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल। ठीक है, अब सबसे पहला साइन कन्वेंशन क्या है? ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पोल, टू द लेफ्ट ऑफ पोल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन टू बी नेगेटिव। यानी लेफ्ट ऑफ पोल डिस्टेंस कैसा रहेगा? नेगेटिव। यानी यहां से लेके जितने भी डिस्टेंस तुम यहां गिनोगे वो हमेशा नेगेटिव के लिखना है। आया ध्यान में? इसको और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग इसको समझ करेंगे आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लियर होते चलेगा। दूसरा ये है ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड टुवर्ड्स द राइट ऑफ पोल। यानी पोल से राइट अगर तुम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ओके, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो ये डिस्टेंस हमेशा तुमको क्या लेना है? पॉजिटिव। ठीक, तीसरी बात, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन टू बी पॉजिटिव। दीज आर टेकन टू बी पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस गिनोगे वो कैसे लेना है? पॉजिटिव। एंड ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड below the principal axis are taken to be negative। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये चार बातें ध्यान में रखना है। These are the most important साइन कन्वेंशन। पांचवा भी कुछ बुक्स में लिखा है, वो ये है पोल इज कंसिडर्ड टू बी ओरिजिन। जो पोल है उसको हम लोग ओरिजिन कंसिडर करते हैं। ओरिजिन, ऑलवेज ओरिजिन, है ना। ओरिजिन, ओरिजिन से राइट में क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव। ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे यहां लिखता हूं नेगेटिव। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो
तो ये सभी ने नोट डाउन किया होगा लेक्चर को पॉज करके, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, है ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहला वो ये है कि u इज ऑलवेज निगेटिव। u इज ऑलवेज निगेटिव, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम क्या करते हो, चाहे कौन सा भी मिरर रहे, कौन सा मिरर बना है मैंने, बताओ फटाक से। दिस इज कॉन्केव मिरर। और ये कौन सा मिरर बनाया मैंने, कॉन्वेक्स मिरर। हमेशा ऑब्जेक्ट इधर रखा जाएगा। हम लोगों ने जितने भी रे डायग्राम्स देखे, 8 रे डायग्राम्स देखे, 6 कॉन्केव के 2 कॉन्वेक्स के, सभी रे डायग्राम्स में लेफ्ट साइड में ही क्या रखा था हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट। तो जब डिस्टेंस गिनोगे यहां से लेके यहां तक, जो भी डिस्टेंस आएगा यहां से लेके यहां तक, पोल से गिने जाएंगे ना सारे डिस्टेंस। तो ये हमेशा यू कैसे लिखना है, निगेटिव। यानी एग्जांपल बता दो, सपोज तुमको बोला है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, ऐसा सिचुएशन है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ एनी मिरर, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, कुछ भी चलेगा। तो तुमने स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम में लिखना है u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। अब क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि जब तुमको u गिनना था तो तुम पोल के किस साइड में गए, लेफ्ट साइड में, इसीलिए लेफ्ट साइड में डिस्टेंस कैसे होते हैं, निगेटिव, हम लोगों ने पढ़ा था, इसलिए हम लोगों ने u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर लिखा। पढ़ा था ना हम लोगों ने यहाँ पे 4 कन्वेंशन 5 कन्वेंशन में पढ़ा था ना, सबसे पहले ही चीज पढ़ा था। तो एक बात ध्यान में रखना है, एकदम फिक्स करके रख लो, वो ये है कि u इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। सेकंड, h मतलब क्या था, याद करने का कोशिश करो। h क्या था, ऑब्जेक्ट साइज, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। ध्यान देना मैंने जो बोला, क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, और ऊपर सारे डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे, है ना, बताया था कि सारे डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सो h इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। यानी तुमको बोल दिया एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इज केप्ट, बस कुछ नहीं, दिमाग में लगाना, डायरेक्ट h इज इक्वल टू +2 सेंटीमीटर लिख डालना, सिंपल, ठीक है। तीसरा कन्वेंशन, तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पॉइंट्स रिमेंबर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा है ना। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो खास करके ध्यान में होना चाहिए। देखो मैं बता रहा हूं, वैसे वैसे समझेगा। कौन सा मिरर बता रहा हूं, बताया मैंने बनाया है, बताओ फटाक से अपना आंसर बताओ, क्या है होना चाहिए, कौन सा मिरर बनाया मैंने, कॉनकेव, ठीक है। सो यहाँ पे पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस है। मुझे एक बात बताओ, जब तुम फोकल लेंथ गिन रहे थे तो तुम पोल के किस डायरेक्शन में गए, लेफ्ट डायरेक्शन में गए, है कि नहीं। जब तुमको फोकल लेंथ गिनना था तो तुम पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में गए, है ना। तुम कहां गए, लेफ्ट डायरेक्शन में गए कि नहीं गए। सो अब लेफ्ट डायरेक्शन के सारे डिस्टेंस कैसे रहते हैं, नेगेटिव। सो फोकल लेंथ ऑफ concave mirror is always negative, very simple, always negative, always negative। यानी क्वेश्चन आया, given is a concave mirror of focal length 25 centimeter, given is concave mirror of focal length 25 सेंटीमीटर, स्ट्रेट अवे लिखना f इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। माइनस लगाने के पीछे रीजन ये है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। वैसे भी देखो फोकस इसका लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंस कैसे होते हैं, नेगेटिव। कौन सा मिरर बनाया है, कौन सा बनाया है, कॉन्वेक्स, है ना, और ये PFC। अब देखो जब फोकल लेंथ गिनने गए तुम किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, तो तुम पोल से मतलब अपने ओरिजिन से किस साइड में गए, राइट साइड में, और राइट साइड के सारे डिस्टेंस कैसे हैं, पॉजिटिव है।
तो इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, समझ में? चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सपोज H डैश पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब इमेज जो है वो इरेक्ट है, क्योंकि H डैश पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो इमेज की साइज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है कि नहीं? तो इसलिए अगर H डैश पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज इरेक्ट है, और H डैश अगर निगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड है। और इरेक्ट इमेज कैसी होती है? इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होती है। और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? हमेशा रियल इमेज होती है। ये तो हमको पता ही है। ठीक, और भी तुम पता कर सकते हो रियल है या वर्चुअल, वो v के वैल्यू से डिटरमाइन करेंगे। v अगर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब इमेज क्या बनी? टुवर्ड्स द राइट ऑफ पोल, है कि नहीं? ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। अगर v पॉजिटिव है, v यानी क्या है? इमेज डिस्टेंस, वो क्या है? पॉजिटिव, यानी इमेज बनी टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पोल, यानी इमेज है पोल के उस साइड, ऑब्जेक्ट है पोल के इस साइड, यानी अपोजिट साइड है। और अपोजिट साइड वाली इमेज कैसी होती है? अगर ऑब्जेक्ट इमेज अपोजिट साइड है तो इमेज कैसी होती है? हमेशा वर्चुअल होती है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, और आगे 12th स्टैंडर्ड के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर v निगेटिव आता है, है ना? v निगेटिव आता है मतलब पोल के लेफ्ट साइड में ही इमेज है, यानी जिस साइड में ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में, उसी साइड में इमेज बनी। जिस साइड में ऑब्जेक्ट उस साइड में इमेज इज ऑलवेज रियल। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना? लास्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ m ग्रेटर देन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ m इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ m लेस देन 1। ओके, m यानी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख के दिया था ना, h डैश अपॉन h माइनस v बाई u। तुमने कैलकुलेट किया, जो भी वैल्यू आया, प्लस माइनस कुछ भी आया, उसका मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड है मॉड्यूलस उसका वैल्यू, जैसे m इज इक्वल टू माइनस 2.5 आया, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड m? 2.5। माइनस हटा देते हैं हम लोग, है ना? तो मैग्नीट्यूड ऑफ m अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब h डैश अपॉन h ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि m का फॉर्मूला लिखा है h डैश अपॉन h। इसका मतलब h डैश इज ग्रेटर देन h है। h डैश h से बड़ा है। h डैश यानी क्या था? इमेज साइज, और h क्या था? ऑब्जेक्ट साइज। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा है, मतलब इमेज इज मैग्नीफाइड। इमेज कैसा है? मैग्नीफाइड। अगर मैग्नीट्यूड m इक्वल टू 1 है, मतलब h डैश अपॉन h इक्वल टू 1 है, मतलब h डैश इज इक्वल टू h है, यानी जो इमेज की साइज है वही ऑब्जेक्ट की साइज है, मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ सेम साइज। सेम वे में लास्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ m लेस देन 1 है, इसका मतलब h डैश अपॉन h लेस देन 1 है, मतलब h डैश इज लेस देन h, मतलब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है, इसका मतलब इमेज इज डिमिनिश्ड। तो ये सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है, सारे पॉइंट्स नोट डाउन करना है इसके। दैट्स इट।